बच्चों आज पाठ संख्या 2 हम जैसा सवाल वैसा जवाब पढ़ेंगे, यानी कि जैसा सवाल वैसा ही जवाब। जैसा सवाल पूछोगे वैसा जवाब मिलेगा। तो ये किसके बारे में है? अकबर बीरबल। अकबर बीरबल की कहानियाँ आपने सुनी होंगी ना। तो अकबर बीरबल की कहानी है इसमें। और इसमें कौन है देखो, पढ़ते हैं। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बादशाह अकबर के बारे में आपने सुना होगा। बहुत ही महान राजा थे, शक्तिशाली राजा थे, हिम्मत वाले। तो उनके दरबार में एक मंत्री था, उसका नाम क्या था? मंत्री तो बहुत सारे थे उनके दरबार में, लेकिन उनका प्रिय मंत्री कौन था? बीरबल। बहुत ही चतुर था, होशियार था वो। बुद्धि थी बीरबल की बहुत तेज। ठीक है। तो बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। तो जो बीरबल थे उनकी बुद्धि के आगे तो बड़े बड़े जो मंत्री थे, सब राजा थे, सब फेल हो जाते थे। कोई नहीं चल किसी की बात नहीं चल पाती थी उनकी बुद्धि के आगे। बहुत बुद्धिमान थे वो। कौन? बीरबल। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। तो जो अन्य कुछ दरबारी थे, मंत्री लोग थे जो कुछ अन्य दरबार में, तो वो बीरबल से क्या करते थे? ईर्ष्या करते थे, जलते थे उनसे, जेलस फील होती थी उन्हें देखकर, बीरबल को देखकर। तो वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। वो सोचते रहते थे कैसे हम इस बीरबल को जो है राजा के सामने थोड़ा क्या कर दें, मूर्ख साबित कर दें बीरबल को। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता था। तो एक बार क्या हुआ कि अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था, यानी कि अपने जो बुद्धि पर उन्हें, किसको? ख्वाजा सरा, एक और मंत्री थे उनका नाम था ख्वाजा सरा। उन्हें अपने आप पर बहुत गर्व था, बहुत घमंड था उन्हें कि मेरी बुद्धि तो बीरबल से भी तेज है। विद्या यानी कि जो मेरा जो ज्ञान है वो बीरबल से भी ज़्यादा है। तो बीरबल को तो वे अपने सामने क्या समझते थे? अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। निरा बालक यानी छोटा बालक जिसको कि कुछ नहीं आता है, ऐसा बालक समझते थे। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता है नहीं, यानी कि अपने आप ही ऐसा सोचते थे वो। सभी तो बीरबल को बहुत होशियार मानते थे, लेकिन वो खुद ही ऐसा सोचते थे। कौन? ख्वाजा सरा, कि इसको कुछ नहीं आता है। तो दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती, यानी कि सब बीरबल की चर्चाएं करते बुद्धि की। और ख्वाजा साहब की बात ऐसी जैसे कि ऐसी लगती सभी को जैसे कि नक्कार खाने में तूती की आवाज़। जैसे कोई पुराना जैसे कारखाना है, उसमें मशीनों की आवाज़ आती है ना, कान को खाने वाली अच्छी नहीं लगती है, कान को बहुत शोर शराबा होता है, फालतू की आवाज़ें होती है। तो ऐसे जो है ख्वाजा सरा की आवाज़ लगती थी दरबार में। तो ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन ऐसा होता नहीं। निकलवाते कैसे वो? उनकी तो चलती नहीं थी, उनकी कोई सुनता ही नहीं था दरबार में। तो एक दिन उन्होंने एक तरकीब बनाई, एक योजना बनाई। उन्होंने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ प्रश्न ढूंढ लिए, कुछ प्रश्न तैयार किए उन्होंने कहा कि मैं अकबर के पास दूंगा और बादशाह अकबर जो है उन सवालों को पूछेंगे किससे? बीरबल से। और बीरबल तो उनके जवाब दे नहीं पाएगा। मैं ऐसे प्रश्न ढूंढूंगा जिनके कि जवाब ना दे पाए। ठीक है बीरबल। तो उन्होंने क्या किया? ऐसी तरकीब बनाई और कुछ प्रश्न जो है ढूंढ के रखे। फिर देखो, ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे। यानी अचकन पगड़ी पहनकर, अचकन यानी वस्त्र होता है लंबा सा, जैसे देखो पहन रखा है ना उन्होंने, लंबा सा ये कोट। तो अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे, यानी कि सज धज कर बड़े कॉन्फिडेंस से, यानी कि मैं आज जो है किसको? बीरबल को अपने प्रश्नों के आगे हरा ही दूंगा। तो अकबर के सामने पहुंचे बिल्कुल तन के, तो सीना तान के पहुंचे और जो है सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के आगे धोखे में आ जाते हैं। लंबी चौड़ी यानी कि जो बड़ी बड़ी बातें करता है बीरबल, उसके आगे आप धोखे में आ जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। यानी कि मैं कुछ आपको प्रश्न दूंगा, आपने वो पूछने हैं बीरबल से, और उससे जो है उसकी जो बुद्धि है उसका पता चलेगा। उस
नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी, यानी कि उस नकली यानी कि जो झूठा बनता है ना कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, तो उसकी जो अक्ल बहादुर यानी कि अपने आप को बहुत होशियार समझता है, तो उसका जो है भेद खुल जाएगा, वो तो बुद्धू है। तो ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल